हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, क्या आपको पता है कि भारत सरकार यानी कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में न्यू आईटी रूल्स लागू कर दिए सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। जिन लोगों को नहीं पता उसे मैं बता दूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म मींस कि अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जी5 ये सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम ये सभी न्यू आईटी रूल्स के बारे में जानने वाले हैं और इस नए आईटी रूल से क्या बदलेगा उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट रूल्स है वो जितनी भी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, कोई भी सोशल मीडिया कंपनी हमारे भारत के संविधान के खिलाफ नहीं जा सकती। और क्या आपको पता है कि ये रूल्स पहले अमेरिका में भी लागू हुआ था, वहां पर भी सोशल मीडिया पर लगाम लगाई गई थी। क्यों? क्योंकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाते थे, संविधान के ऊपर कुछ नहीं होता। सो अब ये सभी सोशल मीडिया कंपनीज को भी भारत के संविधान का पालन करना पड़ेगा। ये सभी कंपनीज बच क्यों जाती थी? बिकॉज उस कंपनी के एम्प्लॉय या ओनर इंडिया में होते ही नहीं। कई सारे कंपनीज के हेडक्वार्टर और एम्प्लॉय भारत में होते हैं, बट कई सारे कंपनी के एम्प्लॉय कई बार भारत में होते ही नहीं और वो कंपनी उनके कंट्री से डायरेक्टली इंडिया में ऑपरेट करती है और उनके ऊपर जो नियम और कानून लगेंगे वो उनके देश के लगेंगे, हमारे देश के नहीं। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि भारत में जो चीज दिखाई जाएगी वो इलीगल है या लीगल है अपने देश के कानून के हिसाब से। इसीलिए कई बार क्या होता है कि ऐसी कोई फेक न्यूज या कोई पोस्ट चल जाती है जिन्हें हमारे भारत देश में नहीं चलना चाहिए। सो सबसे पहले ये लागू होगा कि कोई भी कंपनी हमारे भारत के संविधान के खिलाफ नहीं जा सकती। और हमारे संविधान बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे हर किसी को बोलने की छूट है और रिस्पेक्ट भी हमें करनी चाहिए और हमारे देश के बारे में अच्छा सोचना चाहिए जिससे हमारा देश तरक्की कर सके। ये हुई पहली बात। और अब जो दूसरी चीज है कि जितनी भी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है उसे एक नोडल ऑफिसर को रखना होगा और उनको कोई भी कंप्लेंट जाती है तो उस पोस्ट या उस चीज को 24 घंटे के अंदर ही उस पोस्ट या उस चीज को हटाना होगा और 15 दिनों में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना होगा। एक पोस्ट हटाने का मतलब क्या है? आपको पता होगा कि सोशल मीडिया पर कई सारे फेक न्यूज चलते हैं जिससे दंगे भी हो जाते हैं और इनसे लोगों को परेशानी भी होती है जिससे लोगों की भावना को भी ठेस पहुंचता है। सो ऐसी पोस्ट का ओरिजिन क्या है, वो पोस्ट किसने पहले शेयर की? बिकॉज कोई भी चीज वायरल होती है तो उसकी कहीं से शुरुआत तो होती है ना, तो वो कहाँ से शुरू हुई? ये सब सोशल मीडिया कंपनी को ध्यान में रखना होगा कि किसने ये पोस्ट को वायरल किया और उसे गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि ये जो फेक न्यूज है वो इसी बंदे ने या इसी लड़की ने सबसे पहले डाली थी, जिससे सरकार को पता चले कि सोर्स क्या है और पता चल पाए कि ये न्यूज भारत के लोगों ने वायरल की या फिर कंट्री से बाहर कोई फेक न्यूज फैला रहा है जिससे हमारे देश का माहौल खराब हो रहा है। तो इस चीज को सरकार को रिपोर्ट करनी पड़ेगी, इस बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी को। और अब जो नोडल ऑफिसर होगा वो कौन हो सकता है? वो एक रिटायर्ड जज भी हो सकता है बिकॉज उसे संविधान के बारे में सब कुछ पता होगा, भारत के संविधान के बारे में। या फिर ऐसा कोई बुद्धिजीवी जिसे संविधान के बारे में सब कुछ पता है, वो भी नोडल ऑफिसर हो सकता है। हर एक कंपनी में एक नोडल ऑफिसर होगा और उसकी सब जानकारी भारत सरकार के पास होगी। और आप अब सोशल मीडिया पर किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। आपको पता है कि ये जितने भी रोस्टर होते हैं वो किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं या गालियां देते हैं तो सभी की परमिशन के बिना वो कुछ भी नहीं बोल पाते, बट वो आपको दिखाया नहीं जाता। बस आपको इतना पता होता है कि ये बंदे ने इस पर्सन को रोस्ट कर दिया, बट रोस्ट करने से पहले उस बंदे की या उस व्यक्ति की परमिशन लेते कि मैं आपके बारे में ऐसा बोलूंगा या आपके ऊपर थोड़ा सा मजाक उड़ाऊंगा, बट आपके परिवार के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। इस सभी की परमिशन लेते हैं, फिर बाद में वो रोस्ट करते हैं, वो फनी वे में आपको दिखाया जाता है। ऐसे ही किसी के बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर आपके साथ ऐसा कोई करता है या आपको गाली देता है या फिर आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है तो आप उस सोशल मीडिया कंपनी के नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट कर सकते हो और इससे उस व्यक्ति को जिसने आपको गाली दी या फिर आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला उसको 5 साल की जेल भी हो सकती है। फिर चाहे वो बड़े से बड़ा यूट्यूबर हो या फिर कोई पॉलिटिशियन हो या कोई भी पर्सन हो, सबके लिए एक ही रूल्स लागू होगा। और अगर ऐसा कोई यूट्यूबर करता है तो उसके चैनल को आधे घंटे में डिलीट कर दिया जाएगा और उसे एक दिन में पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा 80 एक्ट के तहत। अगली न्यूज ये है कि अब आप सोशल मीडिया पर यानी कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सभी प्लेटफॉर्म पर आप अपना फेक अकाउंट नहीं बना पाओगे। अगर आप नए अकाउंट बना भी रहे हो तो आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ेगी केवाईसी या फिर किसी और चीज से कि आप सही इंसान है। और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सरकार का कोई ज्यादा कुछ दखल नहीं है। सरकार तो सिर्फ एक गाइडलाइन बना रही है जो कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनी को फॉलो करना है। यहाँ पे उन्हीं लोगों को बताया कि आप ही एक नोडल ऑफिसर को रख लीजिए। यहाँ पे कोई सरकार का कोई ऑफिसर नहीं है।
आप ही एक पर्सन रख लो जो कंप्लेंट को रिजोल्व करेगा, जो कि भारत में होगा, ताकि आप ऐसा ना बोल सको कि भारत में हमारा कोई एम्प्लॉय नहीं है, हम तो सिर्फ अमेरिका से इंडिया में ऑपरेट करते हैं, हमारे लिए तो अमेरिका का ही कानून लागू पड़ता है। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी कंपनी इंडिया में चला रहे हो तो आपको भारत के ही कानून को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता है कि आपके वहाँ पे जो लीगल है वो यहाँ पे भारत में भी लीगल हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ पे जो लीगल है वो हमारे यहाँ पे इलीगल हो। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपके वहाँ पे चलती है, बट यहाँ पे भारत में ऐसा कुछ भी नहीं चलता। सो यहाँ पे फेक अकाउंट नहीं बनेंगे और भारत सरकार के रूल्स को मानना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी कंपनी को भारत में चला पाओगे। ऐसे कई सारे मीडिया हाउस होते हैं, कोई भी फेक ट्रेंड चलाने के लिए वो फेक अकाउंट्स या बोट्स का इस्तेमाल करते हैं, बट इससे अब फेक अकाउंट्स नहीं बनेंगे और फेक ट्रेंड नहीं होगा। सो अब बात करते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पर क्या चेंज देखने को मिलेगा। सो आप लोगों को पता होगा कि OTT प्लेटफॉर्म पर अच्छे से अच्छी और डार्क कॉमेडी देखने को मिलती है। आपको पता है नहीं रहेगा कि किस टाइम आपको माँ बहन की गाली सुनने को मिल जाएगी या फिर किसी को गोली मार दी जाएगी। तो ये सभी चीजें अब बंद हो जाएगी मीन्स के आपको एडल्ट कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। और सरकार ऐसा भी नहीं कह रही कि आपको एडल्ट कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। एडल्ट लोगों को वेब सीरीज देखना अच्छा लगता है और मुन्ना भाई ये सभी को लोगों को देखने में बहुत बड़ा मजा आता है। बस यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है, अलग अलग एज के मुताबिक आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 7 साल के बच्चे को 18+ कंटेंट देखने को मिलेगा। एक कंटेंट ऐसा होगा कि वो यूनिवर्सल कंटेंट होगा, जिसे हर कोई देख सकता है, जैसे कि आपको पूरी फैमिली के साथ में बैठकर आप उस कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो। फिर बाद में आएगा 7+। अगर आपका बच्चा 7 साल से ऊपर है तभी उस कंटेंट को देख पाएगा। फिर 13+ होगा, फिर 16+ होगा और लास्ट में 18+, जो एडल्ट लोग देखते हैं वो। ऐसे कैटेगरीज में आपको बांट दिया जाएगा कंटेंट को। सो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि नए IT रूल्स क्या है और वो किन किन चीज़ों पर लागू पड़ेगा और नए IT रूल्स से क्या क्या फर्क देखने को मिलेगा आपको। सो आज की वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो और अगर आपको मेरे काम पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।